स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात उत्तराखंड में कोरोना वायरस से संक्रमित और मरीजों की मौत के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। 23 दिन के बाद प्रदेश में 11 संक्रमित मरीज की मौत हो गई है। उत्तराखंड में कोरोना के 528 नए केस सामने आए हैं। एक दिन में 11 संक्रमित मरीजों की मौत हुई है। कुल संक्रमित का आंकड़ा 72,000 को पार कर गया है। सक्रिय मरीजों की संख्या भी बढ़कर 4,638 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में 10,473 सैंपल की जांच रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। हालांकि देहरादून जिले में सबसे अधिक 192 कोरोना मरीज मिले। हरिद्वार में 83 है, उधम सिंह नगर में 69 है, पिथौरागढ़ में 49, नैनीताल में 37, पौड़ी में 24 है, अल्मोड़ा में 20 है, चमौली में 20, उत्तरकाशी में 11, बागेश्वर में 7, टिहरी में 6 है, रुद्रप्रयाग और चंपावत जिले में 5-5 संक्रमित मिले हैं। तो प्रदेश में 11 संक्रमित मरीजों की मौत हुई है। इसमें सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में 2, एम्स ऋषिकेश में 3 है, दून मेडिकल कॉलेज में 2 है, महंत इंद्रदेश में 3 है और टिहरी में एक मरीज ने उपचार के दौरान दम भी तोड़ दिया है। तो प्रदेश में अब तक 1,173 संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है और 173 मरीजों को डिस्चार्ज भी कर दिया गया और साथ ही अब तक 65,703 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। उत्तराखंड में कोरोना के 528 नए केस, एक दिन में 11 संक्रमित मरीजों की मौत, यानी कि कुल मरीजों का आंकड़ा 72,000 के पार। एक्टिव मरीजों की संख्या 4,638 हो गई। तो देहरादून जिले में सबसे अधिक 192 मरीज हैं और एक बार फिर से कोरोना का कहर लगातार जारी है। उत्तराखंड में कोरोना के 528 नए केस सामने आए हैं। तो तेजी के साथ कोरोना का ग्राफ बढ़ता हुआ एक दिन में 11 संक्रमित मरीजों की मौत हुई है। एक्टिव मरीजों की संख्या में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। देहरादून जिले में सबसे अधिक 192 और साथ ही हरिद्वार में 83, उधम सिंह नगर में 69, तो लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। तेजी के साथ आंकड़े एक बार फिर से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हम बात करें तो 528 एक दिन का ये आंकड़ा है जिसमें नए केस सामने आए हैं। एक दिन में 11 मरीजों की मौत हो गई। स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। तो एक्टिव मरीजों की संख्या भी 4,638 है। तो कोरोना का कहर लगातार जारी है। इसी कड़ी में हमारे संवाददाता रतन नेगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रतन, लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। एक दिन में 11 लोगों की मौत हो जाती है। स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। क्या कुछ ताजा अपडेट? चलिए, लगता है संपर्क टूट गया। दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो बड़ी जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। उत्तराखंड में कोरोना के 528 नए केस आए हैं और दिवाली के बाद से ये जो आंकड़ा है उसमें तेजी से इजाफा देखने को मिल रहा है और इसी कड़ी में एक दिन में 11 संक्रमित मरीजों की मौत भी हो गई है। आंकड़ों में तेजी के साथ ये इजाफा। हालांकि प्रशासन की तरफ से भी पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं भी पूरी तरीके से, कहा जा सकता है कि तैयारी जोरों शोरों से प्रशासन की ओर से है ताकि ऐसी स्थिति से निपटा जा सके। लेकिन वहीं दूसरी ओर बढ़ता आंकड़ा एक बार फिर से स्थिति को चिंताजनक बना रहा है। तमाम जगहों को सैनिटाइज का जो काम है वो भी अभी किया जा रहा है और साथ ही इसी कड़ी में अगर हम बात करें तो लगातार सैंपलिंग जो है, टेस्टिंग जो है वो ज्यादा से ज्यादा की जा रही है। लोगों से अपील की जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग आप बनाए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि सतर्क और जागरूक रहना भी काफी अहम हो जाता है। प्रशासन की तरफ से तमाम कोशिशें हैं, लेकिन दूसरी ओर लोगों को भी अब सतर्क होने की जरूरत है। एक बार फिर से हमारे संवाददाता रतन नेगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रतन, लगातार कोरोना के ग्राफ में इजाफा हो रहा है। एक दिन में 11 कोरोना संक्रमित की मौत हो जाती है। स्थिति अभी भी चिंताजनक। क्या कुछ ताजा अपडेट? देखिए, स्थिति चिंताजनक है और जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी वैसे वैसे स्थिति और चिंताजनक होती रहेगी, ये विशेषज्ञों का कहना है। देहरादून की अगर हम बात करें तो कल 192 कोरोना संक्रमण के मामले देहरादून में निकल कर आए हैं। हरिद्वार में 83 मामले निकल कर आए हैं। 11 लोगों की कल यहाँ पर कोरोना संक्रमण से मौत हुई है, कारण अन्य बीमारी भी रहा है। वही अगर बात की जाए तो 528 केस कल कोरोना का संक्रमण उत्तराखंड में निकल कर आया, तो 173 लोग ठीक हुए हैं। प्रदेश में अभी तक ठीक होने वाले लोगों की जो संख्या है वो 65,703 है, जबकि उत्तराखंड में आज तक कोरोना संक्रमण की अगर टोटल मामलों की बात करें तो उनका आंकड़ा 72,160 है। वही अगर बात की जाए तो प्रदेश में इस वक्त कोरोना संक्रमितों का जो एक्टिव केस है, यानी कि जिनका इलाज चल रहा है, उनकी संख्या 4,631 है और इस वक्त अगर राज्य के अंदर मौतों की बात की जाए तो 1,173 लोगों की इस वक्त कोरोना संक्रमण से मौत हो चुकी है। वहीं पौड़ी में कल
24 मामले देखने को मिले हैं, चमोली में 20 मामले निकल कर आए, नैनीताल जो पहाड़ है वहां पर 37 कोरोना संक्रमण के मामले निकल कर आए, पिथौरागढ़ में 49 मामले यहाँ पर कोरोना संक्रमण के निकल कर आए, उधम सिंह नगर में 69 मामले निकल कर आए, उत्तरकाशी में 12, अल्मोड़ा में 20, बागेश्वर में 7, चंपावत में 5। तो आप कह सकते हैं कोरोना संक्रमण का जो आंकड़ा है ये लगातार बढ़ रहा है। इससे पहले की बात की जाए त्योहारों से पहले तो 200, 250 या 300 कोरोना संक्रमण के मामले ही लगातार आ रहे थे, लेकिन त्योहारी सीजन के बाद अचानक जो रेट है ये 500 से ऊपर जाने लगा है। इसके एहतियात के रखते हुए बाहर से अन्य राज्यों से उत्तराखंड आने वालों पर सघन यहाँ पर अभियान चलाया जा रहा है, रैंडम टेस्ट उनके यहाँ पर किए जा रहे हैं, बॉर्डर में तमाम टेस्ट किए जा रहे हैं, रेल के माध्यम से कोई उत्तराखंड आता है तो उनका यहाँ पर टेस्ट किया जा रहा है। यानी अब अन्य राज्यों से खासकर दिल्ली से आने वालों के यहाँ पर अब टेस्टिंग और सैंपलिंग का दायरा यहाँ पर बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने निर्देश दिए हैं कि जो सैंपलिंग है, जो टेस्टिंग है, इसको इसमें और तेजी लाया जाए। तो कह सकते हैं कि ठंड भी उस वक्त उत्तराखंड में बढ़ रही है। 9.5 पर्वतीय जिलों के 10,000 से ऊंची हाइट के उस की हम बात करें तो वहां पर जो तापमान है वो -10, -6, -5 तक जा रखा है। लेकिन जो मेन जिलों की बात करें जैसे पौड़ी, टिहरी, चमोली, गोपेश्वर, कनपिया हो, कोटद्वार है, देहरादून है, मैदानी क्षेत्र की बात करें, नया उधम सिंह नगर है, रुड़की, तो पहाड़ से लेकर मैदान तक कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। एहतियात के तौर पर लगातार दिशा निर्देश प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल कोरोना संक्रमण को लेकर के सभी प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ बातचीत भी हुई है, दिशा निर्देश भी दिए, सुझाव भी है। आगामी उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो जनवरी से लेकर के और अप्रैल तक के माह की बात करें, 14 जनवरी से उत्तराखंड में महाकुंभ का आगाज यहाँ पर होना है। ऐसे में सुरक्षा की दृष्टि से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जो कुछ उन्हें संसाधन चाहिए थे उसकी उन्होंने मांग भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की है। तो आने वाले दिनों में देखना होगा कि किस प्रकार जो कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है इस पर लगाम रखती है। लेकिन यह तय है कि अगर दिल्ली से उत्तराखंड कोई व्यक्ति यहाँ पर आता है तो कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ेंगे। इस बात की चिंता मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज से 15 दिन पहले जता दी थी। और त्योहारी सीजन गया है, इसमें उत्तराखंड बहुत से लोग आए हैं या उत्तराखंड से बहुत से लोग बाहर गए हैं, तो ऐसे में कोरोना का संक्रमण बढ़ा है, चैन यहाँ पर जरूर टूटी है और यह स्थिति देखने को उत्तराखंड में मिल रही है। रतन, लगातार प्रशासन की तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही है, लेकिन अगर हम स्वास्थ्य सुविधा की बात करें तो जमीनी हकीकत क्या कहती है इसको लेकर? देखिए, उत्तराखंड की अगर स्वास्थ्य सेवाओं की अगर हम बात करते हैं तो प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, लिहाजा बेहतर व्यवस्था उन्होंने की हुई है। पहाड़ से लेकर के मैदान के अगर अस्पतालों की बात की जाए, अच्छा आईसीयू की बात की जाए, वेंटिलेटर की बात की जाए, वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इस वक्त उत्तराखंड में अगर ऑक्सीजन की बात की जाए तो वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। और एक्स्ट्रा अतिरिक्त अगर बेडों की बात की जाए तो अतिरिक्त बेड भी उपलब्ध है, जिसके लिए महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम है उसको यहाँ पर उसके अंदर यहाँ पर पूरी जो जरूरत है, जरूरतों का सामान को पूरा किया गया है। तमाम प्राइवेट से लेकर के और सरकारी अस्पतालों की लगातार मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कर रहे हैं। लेकिन व्यवस्था तो देखिए पूरी है, लेकिन कोई नहीं चाहता कि उस व्यवस्था तक सरकार को जाना पड़े। हालांकि तैयारी सरकार की तरफ से पूरी है, इससे पहले भी वो तैयार थी। अप्रैल, मई, जून, जुलाई के महीने की अगर हम बात करते हैं, अगस्त के महीने की बात करते हैं, तब से ही सरकार की तरफ से तैयारियां पूरी है और तैयारी जो कि अत्यों है। लेकिन सरकार नहीं चाहती कि जो कोरोना संक्रमण का जो मामला, कोई स्टेट नहीं चाहेगा कि बड़ी मुश्किल से उत्तराखंड को आत्मनिर्भर बनाने की यहाँ पर बात है, वोकल फॉर लोकल की बात है। और जिस स्थिति में लगातार यदि कोरोना का संक्रमण बढ़ता है तो जो उत्तराखंड की सरकार ने जो अभी पिछले कुछ महीनों से जो कुछ चीजों को पटरी पर लाए वो कहीं ना कहीं नुकसान हो जाएगा। देखिए, जिससे चारधाम यात्रा की अगर हम बात करते हैं, इस बार चारधाम यात्रा से 20 से 25 लाख लोगों का रोजी रोटी का सवाल जुड़ा होता है और जिस तरह से चारधाम यात्रा ना के बराबर इस बार चली, हम कह सकते हैं तो स्थानीय लोगों की अगर जीविका का जो सवाल है वो यहाँ पर इस बार अटका है। आर्थिक स्थिति से उत्तराखंड को काफी दो चार यहाँ पर होना पड़ा है। रोजगार की अगर बात की जाए तो बहुत से लोगों की, लाखों लोगों का रोजगार का संकट यहाँ पर आया है। अन्य लगभग 3.5 लाख लोग उत्तराखंड वापस आए थे कोरोना संक्रमण के दौरान, उसमें से महज अभी 2 लाख लोग ही अगर हम कह सके तो बाहर वापस गए, यानी कि देहरादून से बाहर गए, उत्तराखंड से बाहर गए। 1 लाख लोग अभी उत्तराखंड में ही है। ऐसे में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ यहाँ पर किया है ताकि प्रदेश के लोगों को प्रदेश में ही रोजगार मिल सके, वोकल फॉर लोकल पर काम हो सके, लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। लेकिन देखिए, अगर कोरोना का संक्रमण बढ़ता है तो निश्चित तौर से काफी चेतावनी होगी, उत्तराखंड के लिए काफी नुकसानदायक होगा। छोटा प्रदेश से इसके आर्थिकी की अगर बात की जाए तो काफी नुकसान होगा। ऐसे में लिहाजा सरकार लगातार जागरूकता कर रही है, जागरूकता के दिशा निर्देश यहाँ पर दे रही है। और पीएम की जो कल बैठक है उसमें भी यही कहा गया है कि लापरवाही बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। इसी नारे के साथ सरकार का पूरा तंत्र, प्रशासन लगातार लगा हुआ है, जनता को जागरूक कर रहा है और जागरूक जनता को ही होना होगा। बिल्कुल रतन, आपको शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तमाम अपडेट भी हम आपसे लेते रहेंगे। तो कोरोना का संक्रमण तेजी के साथ बढ़ रहा है और सीधे तौर पर ये कहा जा रहा है कि अब सतर्क और जागरूक रहने की जरूरत है। तो एक्टिव मरीजों की संख्या भी 4,638 पहुंच चुकी है और तेजी के साथ जो इजाफा है वो देखने को मिल रहा है। तो उत्तराखंड में कोरोना के 528 नए केस सामने आ चुके हैं।